Pakistan's national anthem was created backwards. Let me explain you how. किसी भी गीत, गज़ल या एंथम में जो शायरी लिखी जाती है उस शायरी के लिए साज या धुन कंपोज की जाती है। But the story of Pak Sir Zameen is quite interesting. 1947 में पाकिस्तान तो बन गया मगर इसका कोई कौमी तराना ही नहीं था। So in 1948, a South African Muslim named Abdurrahman Ghani announced 2 prizes of rupees 5,000 each, one for poetry and one for melody. मगर कोशिश नाकाम रही। फिर 1950 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकरानो और ईरानियन मिनिस्टर शाह रिज़ा पहलवी पाकिस्तान आए। But Pakistan had still no national anthem to play. So out of necessity, Ahmed Changla melody was played without any lyrics. And in 1952, 723 poets from across the country were invited to write verses for Ahmed Changla's pre-composed melody. तो जीत हफीज़ जालिंधरी के कलम की हुई और यूं एक साज को बोल मिले। So that's how Pakistan's national anthem was completed. And then it was played on Shah Reza Pahlavi's second visit to Pakistan. फिर 1953 में हफीज़ जालिंधरी ने कौमी तराना खुद रेडियो पाकिस्तान पे आवाम के लिए गाया। The national anthem had 3 stanzas and not a single line is repeated. And the most interesting part is पूरे तराने में बस एक लफ्ज़ खालिस उर्दू का है, which is Pak Sar Zameen Ka Nizam. रूह फारसी। Melody older than its lyrics. मगर जिस आदमी ने इसको धुन दी He passed away before he could even hear the completed anthem himself. तो है ना गाइस। Interesting story. So millennials, here's a quick question for you guys. What's that one 14th August memory that you can never forget? Let's ask around. अच्छा, सबसे जो मेमोरेबल है वो ये है कि एक तो ये बाजे शाजे नहीं होते थे, रश नहीं इतना होता था, सड़कों में हम आराम सुकून से घूमते थे, और ये कि झंडियाँ हम लोग लगाते थे, बहुत पेट्रियाटिक किस्म की जो है ना उस वक्त एनवायरनमेंट होती थी। बचपन की सबसे मेमोरेबल चीज़ झंडियाँ लगाने के बाद बारिश हो जाना। अच्छा, मेरी मेमोरी सबसे मज़े की ये है कि जो स्टॉल्स लगते थे ना, मैं उनके लिए बड़ी एक्साइटेड होती थी कि जैसे ही ना 14 अगस्त से स्टॉल्स लग जाते थे और मैं बस हर दूसरे रोज़ अम्मा को बोलना कि भाई मुझे पैसे दें, मैंने स्टॉल से चीज़ें लेनी है, बैचेस लेना और फेस पेंटिंग कराना, और ये चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेट करती हैं। फेस पेंटिंग कराते थे हम लोग, और स्कूल का जो एनुअल 14 अगस्त का फंक्शन होता था उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते थे। हम बचपन में झंडी के साथ घर को डेकोरेट करते थे और आटे के साथ झंडी जोड़ के कज़न वगैरह सब सेलिब्रेट करते थे। बचपन में बहन भाइयों के साथ मिलके हम लोग आटा गूंद के और वो झंडियाँ लेके आते थे, 1 रुपए की 8-10 ऐसे कुछ था, पूरे घर में लगाते थे, बड़ा जोश था, बड़ा मज़ा आता था घर को सजा के। अच्छा, मैं बाजा बजाती थी, पटाखे फोड़ती थी और तैयार होके तो हम लोग घर वाले सारे मिलके भाई जाके एंजॉय करते थे।